Jai Hind everyone, welcome to the first reaction series of Kalam IAS. Today this is the last GS4 paper of ethics. So let's see what was the reaction of the students for this ethics paper. कैसा पेपर है? लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल था। तो ओवरऑल मैं अभी सुन रही हूँ ना कि जो सारे पांचों पेपर आए थे सब बोल रहे हैं कि इजी था, तो आपको क्या लग रहा है कि और चैलेंजेस बढ़ गए हैं या फिर सबके लिए इजी है? चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि जब इजी पेपर होता है तो सबके आंसर्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं, तो उसमें से बहुत अच्छा निकल ही जाता है, तो आई थिंक चैलेंज ज़्यादा ही है। आपका अप्रोच क्या था? आपने केस स्टडीज़ पहले किया था या फिर सेक्शन ए पहले किया? मैंने सेक्शन ए पहले किया था इस बार लास्ट टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब था आपका? हाँ, इस बार मैंने टाइम को बहुत केयरफुली फॉलो किया था और मैं टाइम पे कंप्लीट कर पाई था। अच्छा, नॉर्मली हमने सुना है कि ऐसे और एथिक्स के लिए बच्चे बहुत वरीड होते हैं, तो आपका एथिक्स को लेके कोई स्पेशल अप्रोच था या फिर रिग्रेस प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है? एक्चुअली एथिक्स के लिए मैंने थोड़ा बहुत कलाम की ही वो कोर्स लिया था, एक ऐसे इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ऐसे और एथिक्स इम्प्रूवमेंट वाला, तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी वो हुई है एथिक्स में डेवलप अप्रोच। व्हाट्स योर गुड नेम? सचिन। पेपर कैसा आया था? कंपैरेटिवली इजी था लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, लास्ट ईयर जैसे पेपर बहुत लेंदी था मेरे साथ, तो इस नहीं था। लेंदी नहीं था। मैनेजमेंट कैसा था, मतलब आपका ओवरऑल मतलब टाइम आपने मैनेज? टाइम हो गया, मैंने केस स्टडी अटेम्प्ट किया था पहले, तो अप्रोक्सीमेट 95 मिनट्स में हो गया था। अच्छा, कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने एथिक्स? स्ट्रैटेजी यही था बस कि पहले केस स्टडी करना है, उसके बाद अप्रोच करना बाकी क्वेश्चंस को। ओके, सो आपको अगर इन टर्म एथिक्स का पेपर था, तो अगर ये जस्टिफाई करना हो कि आप एथिकली प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकली एथिकल है, तो व्हाट वुड यू से? एथिकली प्रैक्टिकल हूँ मैं। और पेपर में कोई ऐसा सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन जैसे मणिपुर का इशू था उस पर वीमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन था इसमें भी। अच्छा, ये लिंक हो रहा है, हर पाँचों के पाँचों पेपर में वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन थे। अच्छा, GS1 से लेकर GS1 5 तक। कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा था, लेंदी था पेपर लेंदी था। ओके, आपने मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया टाइम? ऑन द टाइम, 1 मिनट भी नहीं बचा था। कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी पेपर को करने के लिए पहले से? हाँ, मैंने वही किया था कि फर्स्ट 90 मिनट में जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो, और जो अगला 90 मिनट होता है उसमें केस स्टडी। मतलब इसलिए कि आपने इक्वली डिवाइड कर दिया था टाइम को? हाँ। पिछली बार एक ऐसे क्वेश्चन आए थे वॉर थ्योरी पे, तो इस बार कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था स्पेसिफिकली? नहीं, इस बार क्वेश्चन सिंपल थे, बस वही था, पेपर थोड़ा लेंदी था, एक पेज का केस स्टडी था और कोटेशन वगैरह काफ़ी थी। ओके, स्टूडेंट्स के लिए कोई सजेशंस? सजेशन वही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, बिकॉज उसके बिना तो केस स्टडी को सॉल्व करना भी काफ़ी मुश्किल है। मॉक प्रैक्टिस ने आपको हेल्प किया था? बहुत हेल्प किया, उससे स्पीड बन जाती है। आपने कोई स्ट्रैटेजी बना रखी थी इसमें? नहीं, वैसे स्ट्रेटजी नहीं, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया, अंतिम तक ख़त्म किया। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि केस स्टडीज़ पहले किया या पेपर 1 पहले किया? नहीं, केस स्टडी छोटी छोटी थी, तो पहले उसको क्वेश्चन छोटे वाले क्वेश्चन करना ज़्यादा सही लगा। टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं हो? कोई इशू नहीं है, मतलब पेपर बड़ा लेंदी भी नहीं था, आराम से हो गया। पिछले पैटर्न के कंपैरिजन में कोई चेंज? इस बार केस स्टडी शायद, पिछली बार केस स्टडी थोड़ी ज़्यादा बड़ी आई थी, क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ थे उसमें, इस बार सब सिंपल आसानी था। अच्छा, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जैसे वॉर थ्योरी से रिलेटेड, तो इस बार कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए? ऐसा कोई थ्योरी तो थी नहीं, सिंपल वाइज ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन ही थे। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर मतलब सेटिस्फैक्ट्री पेपर था। ओके, आपको आपका? हैप्पीनेस तो इससे नहीं होता है, हाँ, तो लेकिन सेटिस्फैक्ट्री पेपर था। अच्छा, ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसी है आपकी? अब वो तो उस दिन पता चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रिपरेशन तो मेरा देखो चारों पेपर का था, पर सब अच्छे नहीं गए, तो प्रिपरेशन कैसा है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के पेपर से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। हाँ, पर मिला जुला के सही है। अच्छा, अभी रिसेंट में ये इंडिया और भारत पे बहुत डिबेट चल रहा है, तो आपने जो पेपर लिखा उसमें कहीं इंडिया भारत को कुछ रिप्लेस किया? नहीं, ऐसा तो कुछ आया नहीं क्वेश्चन। जैसे देखो जनरली UPSC ना कोई भी कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट होती है ना, इसको अवॉइड कर देता है, या फिर पूछेगा तो 1-2 साल बाद कुछ हो जाएगा। अब सपोज दैट भारत के लिए एक्ट आ जाए कुछ या बिल आ जाए, वैसे दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये डिबेट तो वैसे जनरली नॉनसेंस डिबेट है एक तरह से। लेकिन अब ये डिबेट नॉनसेंस हो या कुछ भी हो, जो कंट्रोवर्सी चीज़ है उसमें एक स्पेसिफिक व्यू बना नहीं पाएगा कोई भी। मान लीजिए मैं तो रूल ऑफ लॉ से चलूँगा, आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया डेट इज भारत, तो उसमें इंडिया भारत दोनों नाम है। अब किसी का 2 नाम है तो आप किसी नाम से बुला लो, हर आदमी का 2 नाम होगा, एक घर का नाम होता है तो घर वाले बुलाते हैं, एक बाहर कॉलेज वॉलेज में नाम, ऑफिशियल ही 2 नाम है तो आपको कोई नाम से बुलाया जा सकता है, तो जिससे बुला लो। तो इसमें उसका कोई क्वेश्चन बनने लायक था नहीं। जैसे करंट में टॉपिक था चंद्रयान से क्वेश्चन आया था, चंद्रयान 3 क्यों आया मिशन, बाकी कोई स्पेसिफिक करंट टॉपिक ऐसा था ना। जैसे सोशल मीडिया का बहुत सारे चल रहे हैं मिस यूज, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो जनरल केस स्टडी में क्वेश्चन थे।
बस। कोई स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली जो ज़रूरत है एथिक्स के प्रिपरेशन के लिए? यार मुझे तो लगता है टाइम बाउंड। देखो टाइम पेपर तुमको सब आता है पर टाइम में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, तो अच्छे से मॉक प्रैक्टिस कर लो इसके लिए। बाकी कोई स्ट्रेटजी क्या है यार, पढ़ा था वो आया नहीं, 5-10 डिफिनीसन है, बस उसको रट लो, उसको यूज करना सीख जाओ, उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और जो आएगा वो आप किसी को नहीं आता है, तो सब अपने से बना के लिखते हैं। हाँ, लगभग 10 के आसपास 10-12 डिफिनीसन होंगे और 10-12 थिंकर के 2-2 लाइन है स्टेटमेंट, बस उतना ही ज़रूरत होता है। बाकी प्रीवियस ईयर पढ़ के जाओ इथिक्स में। अच्छा, आपने एथिक्स का पेपर था, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इथिकली प्रैक्टिकल हैं या प्रैक्टिकली एथिकल हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखो आदमी प्रैक्टिकली इथिकल हो सकता है, इथिकली प्रैक्टिकल होना बहुत टफ है। अब क्या है कि रियल टाइम आपको सिचुएशन फेस करना है। अब कहीं जा रहे हो, आपका है कि आप रूल बाउंड आदमी हो के बाएं ही चलोगे, लेकिन दाहिने साइड में कोई गिर गया, क्या करोगे? जाओगे नहीं, रोड क्रॉस नहीं करोगे। अब वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन तो ये क्या है कि रियल टाइम सिचुएशन पे डिपेंड्स है, इसलिए आदमी प्रैक्टिकली इथिकल हो सकता है। इथिकली प्रैक्टिकल बहुत टफ, मतलब होते हैं लोग बहुत, वो सब अंबेडकर गांधी ही पैदा होते हैं जनरल, मतलब प्रैक्टिकल सेंस में नहीं होता है। हाँ, मणिपुर एक जैसे डिस्कस्टिंग इशू हुआ हमारे यहाँ, उस पर अगर क्वेश्चंस आए थे या फिर आपने कहीं उसको यूज़ किया? हम मणिपुर वायलेंस का यूज़ किया गया था, जिससे था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो एक नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है इंटरनल डिस्टर्बेंस, जहाँ 2 इथनिक कम्युनिटी के बीच में क्लैश हो रहा है। तो एक तरह से वो खतरा है हमारे नेशन स्टेट के लिए, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नेशन स्टेट के लिए खतरा। तो उसको एक जगह एग्जाम्पल में यूज़ किया था कि नॉर्थ ईस्ट वायलेंस में एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनल सिक्योरिटी कैसे वायलेट होती है। चारों पेपर जो जीएस के आए थे वो सारे ही इजी आए थे, ऐसे में स्टूडेंट्स के चैलेंजेस और बढ़ गए हैं, क्योंकि जब पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाता है। तो लेट्स सी कि स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट जो आता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं या क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेशन इंक्रीज़ होते हैं।